God, Father. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. आइए अपने अपने लिए कलाम खुदा को मांगिए। ओरे बाबा जो तो रोजी मारा बारा 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 जो तो रोजी बारा 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 जो तो ले रे बाबा जो तो और हमें प्रस्तुत के मसा से भर कर अपने जलाल के लिए इस्तेमाल किया है। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। खुदावंद अब वक्त है कि हम तेरी आवाज को सुने। तो खुदावंद तू हमें फिर बोलिए आमीन। दोबारा बोलिए आमीन। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया Hallelujah. We welcome to Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. मसीह में आप सबकी सलामती हो। आमीन। Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. आइए खुदा के मुकद्दस और प्यारे कलाम को खोलें। नए अहदनामा में से खुदा के कलाम को हम सीखेंगे। कुरिन्थस की कलीसिया के नाम पौलुस रसूल का दूसरा खत। हालेलुया। कुरिन्थस की कलीसिया के नाम पौलुस रसूल का दूसरा खत, उसका 10वां बाब और उसकी 3री आयत से 5वीं आयत तक खुदा के कलाम को पढ़ेंगे। हालेलुया। खुदावंद के मुकद्दस और प्यारे कलाम में इस तरह लिखा है, क्योंकि हम अगरचे जिस्म में ज़िंदगी गुजारते हैं मगर जिस्म के तौर पर लड़ते नहीं, इसलिए कि हमारी लड़ाई के हथियार जिस्मानी नहीं बल्कि खुदा के नज़दीक कलों को ढा देने के काबिल हैं। चनाचे हम तसव्वुरात और हर एक ऊंची चीज़ को जो खुदा की पहचान के बरखिलाफ सर उठाए हुए है उसे ढा देते हैं और हर एक ख्याल को कैद करके मसीह का फरमाबरदार बना देते हैं। आमीन। सब बोलिए आमीन। फिर बोलिए आमीन। दोबारा बोलिए आमीन। हालेलुया। थैंक यू होली स्पिरिट। प्यारे पाक रूह इस कलाम की मुझे समझ दे। प्यारे पाक रूह ये कलाम मुझे सिखा। प्यारे पाक रूह मैं चाहता हूँ कि मैं इसको सीखूँ और जानूँ। पाक रूह तेरा ये कलाम मेरी ज़िंदगी के लिए बहुत ताकतवर है। मैं इस कलाम के लिए तेरा शुक्र करता हूँ। मुझे इसकी पूरी समझ है, यीशु मसीह के नाम है। आमीन। हालेलुया। थैंक यू होली स्पिरिट। थैंक यू होली स्पिरिट। खुदावंद के मुकद्दस कलाम में से मेरे अज़ीज़ों हमने देखा है, क्योंकि हम अगरचे जिस्म में ज़िंदगी गुजारते हैं। आमीन। क्या लिखा हुआ है? क्योंकि हम अगरचे जिस्म में ज़िंदगी गुजारते हैं। किस में ज़िंदगी गुजारते हैं? इसका क्या मतलब हुआ? अगरचे हम जिस्म में ज़िंदगी गुजारते हैं मगर जिस्म के तौर पर लड़ते नहीं। मगर जिस्म के तौर पर लड़ते नहीं। अगरचे हम जिस्म में जिंदगी गुजारते हैं, ये जुमला हम कब बोलते हैं? अगरचे हम देहातों में रहते हैं फिर भी हम पढ़े लिखे हैं। समझ आ रही है? अगरचे हम देहातों में रहते हैं फिर भी हम पढ़े लिखे हैं। अगरचे हम जिस्म में जिंदगी गुजारते हैं फिर भी हम जिस्मानी जिंदगी नहीं गुजारते। इसका मतलब है कि अगरचे हम देहातों में रहते हैं फिर भी हमारे पास इल्म है। आमीन। फिर भी हम जानते हैं। और इसी तरह ये मैं तमसील इसलिए दे रहा हूं ताकि इसको समझने में हमें आसानी हो जाए। और पौलुस रसूल कहते हैं अगरचे हम जिस्म में जिंदगी गुजारते हैं, इसका मतलब है हम जिस्मानी नहीं हैं, पर अगरचे हम जिस्म में जिंदगी गुजारते हैं तो भी हम हैं कौन? हम रूहानी हैं और जिंदा खुदा के फर्जंद हैं। आमीन। पर हम जिस्म में जिंदगी गुजार रहे हैं। आमीन।
अगरचे हम जिस्म में जिंदगी गुजारते हैं लेकिन हम जिस्मानी नहीं हैं और हमारे हथियार जिस्मानी नहीं हैं। अगरचे हम जिस्म में जिंदगी गुजारते हैं मगर जिस्म के तौर पर लड़ते नहीं हैं। हम किस तौर पर लड़ते हैं? रूह के तौर पर लड़ते हैं। आमीन। और पौलुस रसूल कहता है कोई हमारी जिस्मानी हालत पर गौर ना करे। हम जिस्म में किस सिचुएशन में है, जिस्म में किस हालत में है, जिस्म में किस इलाके में रहते हैं, जिस्म में किस सिचुएशन में जिंदगी बसर कर रहे हैं, तो हमें कोई भी जिस्मानी तौर पर ना जाने। हम जिस्मानी नहीं हैं, हमें जिस्मानी तौर पर ना कोई जिस्मानी समझे, बल्कि हम रूहानी हैं और रूह में जिंदगी बसर करते हैं और रूहानी तौर पर परखे जाने चाहिए। आमीन। हमारे जो हथियार हैं लड़ाई के वो जिस्मानी नहीं हैं। हमारे जो हथियार हैं वो जिस्मानी नहीं हैं, बल्कि हमारे जो हथियार हैं वो रूहानी हैं। आमीन। हम जिस्म के साथ जंग नहीं करते बल्कि किसके साथ करते हैं? रूह के साथ जंग करते हैं। हम जिस्मानी तौर पर नहीं लड़ते बल्कि रूहानी तौर पर लड़ते हैं। हमारे हथियार भी रूहानी हैं, हम भी रूहानी हैं, हमारी लड़ाई भी रूहानी है। आमीन। हालेलुया। तो क्या खुदावंद हमारे लिए लड़ता है? नहीं, खुदावंद हमारे लिए नहीं लड़ता। अगर गवर्नमेंट ने ही लड़ना है तो वो फौजियों को हथियार नहीं देती। क्या गवर्नमेंट लड़ती है? बादशाह लड़ता है? कौन जंग करता है? हथियार किनको दिए जाते हैं? लड़ाई को कौन करता है? बॉर्डर पर कौन जाता है? बादशाह जाता है। इसलिए कहता हूं बहुत सी रॉन्ग तालीम है। हमारे हथियार खुदावन ने हमें इसलिए दिए हैं कि हम लड़ें, हम जंग करें। खुदा जंग कर चुका है, खुदा जंग जीत चुका है। वो दुश्मन पर फातेह है, वो दुश्मन पर गालिब है। उसने शैतान को कुचल दिया है, अब उसका सामना कोई नहीं कर सकता। इसलिए जब उसका मद्दे मुकाबिल नहीं है, उसके सामने कोई खड़ा नहीं हो सकता। वो किसके साथ जंग करे? वो फातेह है, वो गालिब है, वो जंग जीत चुका है। आमीन। और वो चाहता है कि हम भी जंग जीते, इसलिए वो हमें हथियार देता है। उसने हमें हथियार दिए हैं ताकि हम लड़ें। आमीन। और अगर आप एक खूबसूरत और गालिब जिंदगी बसर करना चाहते हैं तो आपको मैदान जंग में होना चाहिए। जो शख्स मैदान जंग में है और जो शख्स मैदान जंग में रहता है, वो मैदान जंग में इसलिए है ताकि वो जंग करे और फतह पाए और गालिब रहे। और उसने हमें इसलिए हथियार दिए ताकि हम फाते रहें, हम गालिब रहें और जंग में रहें और एक सुपर नेचुरल जिंदगी बसर करें। खुदा चाहता है अगर आप फातेह जिंदगी बसर करना चाहते हो, आपको लड़ते रहना चाहिए। हाँ, पर वो हमारी मदद जरूर करता है। वो कहता है मुझसे जुदा होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। वो इस तरह हमारे साथ खड़ा है जैसे हमारे साथ खड़े होकर वो कहता है मार इसको जिसने तुझे मारा, मैं तेरे साथ खड़ा हूं, इसके तमाचे मार, मैं तेरे साथ खड़ा हूं, इसको ऐसा मार कि ये कभी ना उठे। वो कहता है मैं तेरे साथ खड़ा हूं। बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी के बेटे को कोई मारे और उसका बाप साथ जाए और उसे कहता है मैं यहां खड़ा होता हूं, मार इसको जैसे इसने तुम्हें मारा। वो साथ खड़ा रहता है और हमें कहता है मार इसको, ऐसा मार जैसा इसने तुम्हें मारा। वाह, वो हमारे वसीला से शैतान को कुचलवाना चाहता है। वो चाहता है कि हमारे वसीला से शैतान कुचला जाए। आप देखें
शैतान वो नहीं है अब जो जीसस के वक्त में था। जो सलीब से पहले उसके पास ताकत थी, इख्तियार था, व पावर था, वो सब जीसस ने खत्म कर दिया। आमीन। आमीन। सलीब से पहले शैतान और सलीब के बाद। सलीब से पहले उसके पास इख्तियार था, सलीब से पहले उसके पास पावर थी, सलीब से पहले वो हुक्मरान था, वो हाकिम था, वो गालिब था, रूहों के ऊपर उसका इख्तियार था। पर जीसस ने सलीब पर उसके सर को कुचल कर सारा इख्तियार छीन लिया और उसे कहा नीचे उतर, और उसे कुचल दिया और उसका क्या बनाया, उसका तमाशा बनाया और शादियाना बजाया और एंजॉय किया, कुचल दिया। अब उसके पास कोई इख्तियार बाकी नहीं है। जब उसके पास इख्तियार था, जीसस ने उसे कुचल दिया, जीसस ने उसको पश्चिमान किया, जीसस ने उसके जबड़े तोड़े, जीसस ने उसके सर को कुचल दिया, और अब सलीब के बाद उसके पास कोई इख्तियार नहीं है। आमीन। वो बगैर इख्तियार के है और बगैर हथियार के है। उसके पास ना इख्तियार है, ना उसके पास हथियार है। अब इख्तियार हमारे पास है। वाह, अब हथियार भी हमारे पास है। आमीन। पर वो हमारी जिंदगियों पर क्यों कर राज कर सकता है? कौन उसे इख्तियार देता है? मैं और आप, हम ही उसे इख्तियार देते हैं। उसके पास कोई इख्तियार नहीं है। हम उसे खुद इख्तियार देते हैं कि वो हमारी जिंदगियों के ऊपर गलबा पाए। उसके जो गेट हैं हमारी जिंदगी में एंटर होने के गेट, कि वो हमारी जिंदगी में एंटर हो जाए, उसके लिए हम खुद से गेट खोलते हैं। वो हमारे अंदर एंटर नहीं कर सकता। उसमें कोई ताकत, कोई पावर नहीं है। हमारे अपने गेट हैं बदन के, जो हम उसके लिए खोल देते हैं, और वो गेट हमारा सेहन है, जहां से सोचें और ख्याल वो हमारे बदन में डाल देते हैं। वो गेट हमारी आंखें हैं, वो गेट हमारे कान हैं, वो गेट हमारी जुबान है। अगर हम अपने गेट उसके लिए बंद कर दें, वो कभी भी हमारी जिंदगी में एंटर नहीं कर सकता, वो कभी भी हमारी जिंदगी में नहीं आ सकता। उसके पास कोई इख्तियार नहीं है, पर हम उसे इजाजत देते हैं। याद रखें, इब्लीस कभी भी हमारे बदन के अंदर नहीं आ सकता, वो हमारे बदन पर कभी भी कब्जा नहीं कर सकता। उसके पास कोई इख्तियार नहीं है। वो जबरदस्ती हमारे अंदर नहीं आ सकता, पर हम उसके लिए जब गेट खोल देते हैं तो वो हमारे बदन में आता है। अगर पैदाइश की किताब पढ़ें, उसका 6वां बाब, उसकी 5वीं आयत पढ़ें, तो लिखा है वहां पर कि सबके ख्याल बदल गए, सब बिगड़ गए। इंसान के ख्याल लड़कपन से ही बुरे हैं ख्याल, और आदम और हवा को उसने इसी तरह बहकाया। वो आज भी हमारे सेहनों में जब ख्याल डाल देता है, और वो ख्याल डालता है और उस ख्याल के ऊपर हम चलना शुरू कर देते हैं। वो सोचें पैदा करता है और वो कान के पास आकर कहता है। जब हमें छोटा सा भी हमारे बदन के अंदर कोई प्रॉब्लम आ जाता है, जब कोई छोटा सा कांटा चुभ जाता है, वो कहता है अब ये नसूर बन जाएगा। वो हमारे कान के पास आकर कहता है अब तू ठीक नहीं होगा, अब तू बचेगा नहीं। वो एक्चुअली हमारे कान में आकर बात करता है। हम सोच रहे हैं ये मेरे दिल की आवाज है, वो हमारे दिल की आवाज नहीं है। और जब हम उस आवाज को कबूल कर लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं, उसके लिए दरवाजा खोल देते हैं।
जब हम अपने कानों से चुगलियां, ऐबजोइयां और बुरी बातें और गाली गलौज और हर तरह की नापाकियां सुनना शुरू कर देते हैं, वो हमारे कानों को इस्तेमाल करता है और हम उसके लिए गेट खोल देते हैं। जब हम अपनी ज़बान को बद ज़बान बना देते हैं, बद ज़बान, बदी करने वाली ज़बान, बदी बोलने वाली ज़बान, गालियां निकालने वाली ज़बान, तब हम उसके लिए एक और दरवाजा खोल देते हैं। और इस तरह हम उसके लिए ख्यालात के जरिए, सोचों के जरिए, ज़हन के जरिए, दिल के जरिए, आंखों के जरिए, कानों के जरिए, मुंह के जरिए उसके लिए जब गेट खोल देते हैं, तो फिर वो शहर मुकम्मल तौर पर मस्मार हो जाता है। याद रखें, जिस शहर के खिलाफ दुश्मन होता है और उसको अगर 5 खुले हुए गेट मिल जाएंगे, वो शहर को मस्मार कर देगा। और अगर इस बदन के 5 गेट खुले हुए उसे मिल जाएंगे, वो बदन को बर्बाद कर देगा। और जीसस ने कहा है, जो मेरे बदन को बर्बाद करेगा, मैं उसे बर्बाद करूंगा। और हम जीसस का बदन है। वो फिर भी जीसस उसे छोड़ेगा नहीं, पर हमारे बदनों से तो खुदा का जलाल जाहिर होना चाहिए था, पर उसने लेकर इसे अपने लिए इस्तेमाल कर लिया। वो कभी भी ऐसा नहीं कर सकता, उसके पास कोई इख्तियार नहीं है। इसलिए हमें कभी भी अपनी आंखों को गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, और ना अपने कानों को, ना अपनी ज़बान को, ना अपने ज़हन को, सोचों को, ख्यालों को, ना अपने दिल को। मैं कहता हूं, अगर यही चीजें क्रिश्चियनिटी सीख जाए, ओनली 5 थिंग्स, वो कभी भी शैतान के हाथों जलील ना हो, कभी। और यही इन 4-5 चीजों पर अगर वो कंट्रोल कर जाए, वो शैतान के हाथों कभी भी जलील नहीं होगी। और बाइबल में लिखा है, दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। इसलिए हमें अपने हथियारों को, खुदावंद ने हमें क्यों हथियार दिए? अब इन हथियारों को, जो हमें दिखते नहीं हैं पर हैं, ये हथियार जो खुदावंद ने हमें दिए हैं, ये जिस्मानी नहीं है। जिस्मानी हथियार नजर आते हैं, पर ये नजर नहीं आते। ये रूह में है, पर हैं। आमीन। ये रूह में है। खुदावंद ने हमें क्यों हथियार दिए? हम इन हथियारों को यूज कर सकते हैं। और खुदावंद ने हमें कोई ये हथियार, कोई शरले वाली गन नहीं दी है। और खुदावंद ने ये हथियार, बाइबल में हमने पढ़ा है, कलों को ढा देने वाले। वाओ! अगर किसी कले को ढाना हो तो क्या शरले से ढाएंगे उसे? ना? क्या एक बंदूक से उसके उड़ा देंगे? नहीं। एक न्यूक्लियर बॉम्ब की तरह हथियार है हमारे पास। एक न्यूक्लियर बॉम्ब फेंका जाए और वो सारे का सारा कला मस्मार हो जाएगा। ऐसे हथियार खुदावंद ने हमें दिए। पूरे का पूरा कला तबाह हो सकता